बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ लियाकत हुसैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले हम बात करेंगे, इमरान खान साहब ने आज एक ज़बरदस्त तकरीर की और उस पे खिताब किया उन्होंने। और उस पे बात करने से पहले मैं एक बात की तरफ आपसे बात करना चाहता हूँ कि जो मैंने अपने लास्ट व्लॉग में बात की थी वॉइस ऑफ अमेरिका के हवाले से, जो इंटरव्यू दिया था इमरान खान साहब ने, उनकी एक बात को लेके बड़ा तोड़ा मोड़ा जा रहा है। वो बात यूँ थी कुछ कि इमरान खान साहब ने कहा कि अब इन चीज़ों का अमेरिका जो है अमेरिका की इसमें ज़िम्मेदार नहीं है। उन चीज़ों के ऊपर एक दफ़ा फिर जो है वो बड़ा एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है मीडिया हाउसेस की तरफ से और काफ़ी यूट्यूब चैनल्स की तरफ से कि जी अमेरिका, इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर बड़ा यू टर्न लिया और यू टर्न के मास्टर हैं ये। बात इस तरह से उन्होंने नहीं की। बात मैं उसको आपको क्लियर करता चलूँ कि बात वो यूँ थी कि उन्होंने जब ये पूछा कि अमेरिका के हवाले से कि अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराने में जो एक किरदार अदा किया है, तो उस पे उन्होंने, इमरान खान साहब ने बोला कि ये जो नैरेटिव है या ये जो बयानिया है ये इम्पोर्ट नहीं बल्कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट किया गया। उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से बोला कि जैसा कि जनरल बाजवा ने हुसैन हक्कानी साहब को वहाँ पे हायर किया हुआ था और ये एक तरह से बयानिया बनाने की या एक तरह से तासुर दिया जा रहा था कि अमेरिका, इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी अमेरिकन हैं या अमेरिकन के मफादात के ख़िलाफ़ वहाँ पे काम कर रहे हैं। तो उस हवाले से उन्होंने बड़ा क्लियरली एक जवाब दिया कि ये जो है ये इंपोर्ट नहीं किया गया, ये एक्सपोर्ट पाकिस्तान से किया गया। पाकिस्तान से ये तासुर अमेरिका को दिया गया कि इमरान खान साहब इस तरह के हैं। उसके वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने ये भी एक ज़िक्र किया कि साइफ़र एक हकीकत है और साइफ़र को जुटलाया नहीं जा सकता। साइफ़र के मिनट्स भी जो हैं वो मौजूद हैं। असद उमर और असद मजीद और जो वहाँ के सफ़ीर थे डोनाल्ड डू, उनके दरमियान जो रिकॉर्ड एक बात हुई थी वो उन्होंने उसको हकीकत बोला और इस पे अभी भी उनका स्टांस वही का वही है। लेकिन उन्होंने सिर्फ ये चीज़ इसमें ऐड की है कि अब तो ये क्लियर हो चुका है कि जनरल बाजवा ने इन सब चीज़ों को तस्लीम कर लिया है कि ये उन्होंने एक तरह से अमेरिका को एक तासुर देने की कोशिश की थी हुसैन हक्कानी के थ्रू कि पाकिस्तान, इमरान खान साहब जो हैं वो एंटी अमेरिकन हैं। ये पास्ट की बातें हैं, इनसे आगे गुजरना चाहिए और पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो एक बेहतर उसमें हैं और अमेरिकन हमारी जो एक्सपोर्ट है वो उनमें भी, और हमारे एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है हमारा अमेरिका। तो अमेरिका अमेरिका के साथ जो ताल्लुकात हैं वो बहुत बेहतर हैं हमारे। इस चीज़ का जिक्र था। दूसरा आज उन्होंने एक जो खिताब किया उसमें उन्होंने खुली ये जो थी एक तरह से बाजवा साहब के ख़िलाफ़ चार्जशीट थी जिसका उन्होंने ज़िक्र किया। उन्होंने सबसे पहले तो ज़िक्र किया कि जिस तरह से इकॉनमी के ऊपर वो बैठ कर तबसरे करते थे या कि वो कोई इकॉनमिस्ट तो नहीं थे, जिस तरह से शौकत अज़ीज़ को रज़ा बाकर को बुला के वो पूछते थे और रज़ा बाकर साहब ने वहाँ पे कहा कि जी जैसे उसमें तासुर दिया गया कि शौकत अज़ीज़ साहब जो हैं वो बाहर जो है वो डॉलर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और जो टैक्सेस हैं वो रुपीस में ले रहे हैं, तो वो कोई एक्सपर्ट नहीं थे इन चीज़ के। और जो फॉरेन पॉलिसी है उसके ऊपर भी उन्होंने जिक्र किया कि आप कोई फॉरेन पॉलिसी के एक्सपर्ट नहीं थे। तीसरी उन्होंने ये बात की कि आप जो है एक तासुर जो उन्होंने एक कॉलम लिखवाया था जावेद चौधरी के हवाले से, तो उस पर उन्होंने जिक्र किया कि अब तो उन्होंने अपने खुद तस्लीम कर लिया इन सारी चीज़ों का कि जी मुझे हटाने में उनका किरदार था, क्योंकि वो ये समझते थे कि इमरान खान साहब जो हैं वो पाकिस्तान के लिए बेहतर नहीं थे। ये उन्होंने खुद जिक्र किया है, खुद तस्लीम किया इन चीज़ों में। तो वो इस जो एक कॉलम है इसमें खुद फंस गए, जिसकी तरदीद बाद में वो जो है वो कॉलम निगार जो है वो भी करते रहे, जावेद चौधरी साहब भी। और बाजवा साहब ने एक दूसरे यूट्यूबर को भी कॉल करके, जो मंसूर अली खान साहब हैं, उनके हवाले से भी उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया कि उनका कहने का मतलब ये नहीं था। लेकिन इन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि आप कोई एक्सपर्ट तो नहीं थे इन चीज़ों के जिन मामलात पर आप जिक्र कर रहे थे या जिन मामलात पे आप बात कर रहे थे। उन्होंने अपना IMF के हवाले से भी बात की कि उनकी हुकूमत उतरने से 1.5 महीना पहले IMF ने पाकिस्तान की इकॉनमी को मजबूत इकॉनमी कहा था और ये नहीं कहा था कि कोई ये तुक्का लग गया, बल्कि उसको एक
मतवातिर एक जो है वो जिस तरह से बढ़ रही थी इकॉनमी, उसको उन्होंने एक्सेप्ट किया और उन्होंने इसमें दूसरी जो एक तरह से जो बढ़ने की ग्रोथ है उसको मतवातिर कहा, नेचुरल कहा। तीसरा उन्होंने बोला कि जॉब क्रिएटर बन रहे हैं, ये जो जॉब क्रिएट हो रही है मार्केट में इनकी वजह से। उसके साथ ही उन्होंने हेल्थ कार्ड का जिक्र भी किया कि किस तरह से इन्होंने मेरे हेल्थ कार्ड को जो है मरियम नवाज़ के एक ऑडियो लीक की वजह से बंद करना पड़ा, क्योंकि उनका था कि हेल्थ कार्ड के हवाले से लांसर, जिसको डॉक्टर इस तंजीम को डॉक्टर चलाते हैं, तो उन डॉक्टरों का कहना ये था कि ऐसी जो हेल्थ कार्ड है वो तो जो तरक्की याफ्ता मुल्कों हैं उनमें भी नहीं दिया गया जिस तरह का ये हेल्थ कार्ड यूनिवर्सल जो है कवर कर रहा है और 10 लाख रुपए की मालियात का कवर कर रहा है। और क्योंकि जो देहात वगैरह वहाँ पे डॉक्टर जाते नहीं थे और जो हॉस्पिटल थे गवर्नमेंट के वो तो खाली पड़े होते थे, तो प्राइवेट सेक्टर भी वहाँ पे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खोल रहा था और बड़ी एक कामयाबी इसके साथ चल रहा था। तो इन चीज़ों को जो है बंद कर दिया गया। और जिस तरह से बाजवा साहब के फेवरेट जो थे शहबाज शरीफ साहब, वो उनको लाने का एक अरसा पहले ही जो है वो एक तरह से उनका मोटिव बन गया था। दूसरा उन्होंने एहतसाब के हवाले से कहा कि इस में उन्होंने खुद जिक्र किया कि एहतसाब को कंट्रोल वो खुद करते थे, कि किस तरह से उन्होंने जिक्र किया कि जी मैंने शौकत अजीज़ साहब के जो है वो केसेस ख़त्म कराए। तो जो शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ टीटी का जो केस था वो कहते हैं इन्होंने इसको मैंने खुद बनवाया था, खुद मतलब ओपन एंड शट केस था ये। इसमें मैं उनको सज़ा भी नहीं दिलवा पाया, जिस तरह से उनके पास खुले सबूत थे इनके। बाकी जो केसेस हैं वो तो उनकी नेक्स्ट गवर्नमेंट ने इन दोनों गवर्नमेंट ने आपस में एक दूसरे के खिलाफ बनाया था, तो उसके ऊपर भी उनको एक दिल में वो था कि जी इस पे भी मैं इनको सज़ा नहीं दिलवा सका ओपन एंड शट केस में, क्योंकि शहबाज शरीफ को एक तरह से मदद हासिल थी इनकी कि उनके ऊपर कोई भी जो केसेस हैं उनका असर नहीं होता था, वो इन चीज़ों से बाहर निकल आते थे। और वो जो है बाजवा साहब के एक तरह से फेवरेट थे और उसमें जो है उनको एनआरओ मिला और किस तरह से एनआरओ मिलके वो बाहर चले मतलब वज़ीर आज़म बन गए। तो दूसरी तरफ चलें जी, अदलिया के हवाले से उन्होंने बोला कि मुझे हमेशा पाकिस्तान अदलिया से इंसाफ की तवक्का रहती है और मैं अदलिया के साथ खड़ा रहूँगा, ना कि इस तरह के जिस तरह ये नून लीग ने अपने दौर में सज्जाद अली शाह के केस जो था उसमें सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, डंडो सोटो लेकर ये चढ़ गए थे उन पे। तो मैं अदलिया का एहतराम भी करता हूँ और मुझे जब भी उम्मीद रहेगी तो वो अदलिया से रहेगी। तीसरा उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया कि मैंने जो अपनी 2 असम्बलियाँ जो तहलील की हैं वो पाकिस्तान की खातिर की हैं, क्योंकि जो जिस तरह से एक तरह से ग्रोथ रुक गई है पाकिस्तान की महंगाई की जो शरह है, जिस तरह से डॉलर नापेद हो गया है और जिस तरह से जो है बेरोज़गारी एक तरह से आ गई है, तो इन सब का हल जो है वो इलेक्शन है। इनका वाहिद हल जो इलेक्शन है, इलेक्शन के लिए उन्होंने अपनी 2 असम्बलियों की कुर्बानी दी ताकि हम लोग इलेक्शन में जा सकें। और इलेक्शन को डिले करने के लिए ये लोग मुख्तलिफ टैक्टिक्स जो यूज़ कर रहे हैं वो गैर आइनी होंगी। निगरान हुकूमत 90 दिन से 1 दिन भी ऊपर हो तो इदारे जो भी ब्यूरोक्रेसी है या पुलिस वाले हैं उनका कानून इनकी बात नहीं माननी चाहिए उनको। तो इस हवाले से भी उन्होंने कहा कि इलेक्शन ही वाहिद हल है और मुझे अदलिया से बड़ी उम्मीद है। मैं आने वाले दिनों में ये देख रहा हूँ कि इनका जो अब रुख है वो अदलिया की तरफ होगा और मैं अपने कारकुनों को तैयार रहने का हुक्म दे रहा हूँ कि आपने अदलिया के साथ खड़ा होना और अदलिया का तहफ़्फ़ुज़ भी करना है और अदलिया से ही मुझे उम्मीद है मुझे जो है अदलिया ही इंसाफ दिलाएगी। तो उस हवाले से उन्होंने मज़ीद भी आगे बात की कि जी जिस तरह से उन्होंने इकॉनमी पाकिस्तान अफवाज की भी तारीफ़ की कि कोरोना के मामलात में पाकिस्तान की जो फ़ौज है उसने मेरा बहुत किरदार साथ दिया और हमने बहुत अच्छे काम किए कोरोना में की वबा से निपटने के लिए। और बाजवा साहब का इस मामले पे उन्होंने शुक्रिया भी एक तरह से कह लें कि कहा अदा किया कि इस मामले पे वो मेरे साथ खड़े रहे। पाकिस्तान की अफवाज को वो बेहतरीन इदारा समझते हैं और कहते हैं और वो कहते हैं कि मुझे इसकी ज़रूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि पोलियो के जो मामलात हुए या कोई भी डिज़ास्टर बड़ा आया है तो उसमें फ़ौज ने ही मेरा साथ दिया और फ़ौज ही मेरे साथ चली। बाकी दूसरे मामलात पे तो बाजवा साहब जो है वो वाहिद एक तरह से वन मैन शो थे
और वन मैन वो जो जो अच्छे काम होते थे वो उनकी तारीफ तो खुद ले लेते थे, और जो बुरे काम थे वो मेरे खाते में डाल देते थे, और मैं पंचिंग बैग बना रहता था इन मामलात पे। तो उसके हवाले से उन्होंने कहा कि जो बाजवा साहब है वो एक तरह से वाहिद एक इंसान के पास इतनी ताकत जब चली जाती है तो उससे कोई आंसरेबल भी नहीं कर सकता कि उसको कोई क्वेश्चनिंग भी करे कि आपने ये जो काम किया गलत किया, सही किया या कैसे किया, तो वो अनआंसरेबल थे। इस मामले में अनआंसरेबल थे, और इस चीज़ को जो है नहीं होना चाहिए आने वाले दिनों में। दूसरा, उन्होंने जो मरीम नवाज़ के हवाले से एक जिक्र करता चलूँ कि मरीम नवाज़ का रुख, तोपों का जो रुख है वो अब अदलिया की तरफ मुड़ता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने एक तो आपको ये बता दिया था कि बयानिया लेस पार्टी हो चुकी है, इनके साथ कोई बयानिया नहीं है। तो ये एक तरह से जो है वो अब अदालतों के ऊपर कर रहे हैं कि जी अदालतें किसी तरह से इनको रिलीफ दें कि वो इलेक्शन की तरफ ना जाएं। लेकिन अदालतें तो इलेक्शन की तरफ जाएंगी ही जाएंगी, क्योंकि पाकिस्तान की जितनी आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उनमें कभी भी इलेक्शन डिले का मामला नहीं हुआ है। हाँ, जब फौजी हुकूमत या मार्शल लॉ रही है उन मामलात पे तो इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन जब सिविलियन हुकूमत रही है तो पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन डिले नहीं हुए। तो इलेक्शन में अब हम जा रहे हैं, और अदलिया का उन्होंने एक तरह से शुक्रिया भी अदा किया कि और साथ देने का एक तरह से कारकुनों को भी तैयार रहने का हुक्म दे दिया। तो अब तक के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके लिए मज़ीद खबरें लाऊंगा। एक रिक्वेस्ट दोबारा से करता चलूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।